हे भगवान, मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई आफत आ रही है। ऐसा टीनेजर तो कह सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है कि पूरी सृष्टि का निर्माण सिर्फ और सिर्फ इसी प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रक्रिया के कारण हमें माँ बनने का सुख मिलता है, तो हम इस प्रक्रिया को बुरा तो नहीं कह सकते। हाँ, ऐसा जरूर कर सकते हैं कि इसे थोड़ा इजी बना लिया जाए, क्योंकि टीनेजर इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि मंथली पीरियड आते ही उन्हें ब्लोटिंग होती है, इचिंग होती है, परेशानी होती है। साथ ही उन्हें ऐसा लगता है कि हम हेल्दी होते जा रहे हैं, हमारा पेट बढ़ रहा है और हमारी ब्रेस्ट साइज भी बढ़ती जा रही है। आज मैं इसी विषय पर आपसे कुछ वार्तालाप करने के लिए आई हूँ। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हफ्ते में 5 दिन मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लेकर आ रही हूं, जिसको मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत पसंद कर रही है। इसमें कुछ रेमेडीज हैं, कुछ सुझाव हैं, कुछ मन की बातें हैं, क्योंकि मैंने पिछले ही दिनों अपना थायराइड के होते हुए 15 से 16 किलो वजन लूज कर लिया है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब फैमिली भी इसका फायदा क्यों ना उठाए और वो भी अपना वेट लॉस कैसे ना करे। तो इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है पीरियड्स, और पीरियड्स के दौरान हमारा वेट बढ़ क्यों जाता है, और अगर हम ऐसे उपाय कर सकें, ऐसी चीजों को अपने डाइट में शामिल कर सकें जिससे हम अपना वजन बढ़ाने की बजाय जैसे ही हमारे पीरियड्स खत्म हो तो हम आधा किलो से लेकर 1.5 किलो तक, यानी 500 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक वजन कम कर सकें। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आपको और क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना है। पीरियड्स के दौरान हमारा वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है वाटर रिटेंशन। हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन होने लगता है क्योंकि हम उस दौरान कोई भारी एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं, हम लेजी हो जाते हैं, हमारा कोई काम करने का दिल नहीं करता। इस कारण हमारी कैलोरीज भी बर्न नहीं हो पाती और हमें अंदर वाटर रिटेंशन के कारण हमारा वेट थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है। पेट लगता है कि फूला फूला हुआ सा है, और इसके साथ साथ अंगों में थोड़ी थोड़ी सूजन, जैसे पिंडलियों में, पैरों की, और साथ में बाजू में। आप ब्रेस्ट साइज भी देखेंगे थोड़ा टाइट हो जाएगा, और इसके साथ साथ थोड़ा सा साइज भी आपको बड़ा लगने लग जाएगा अपनी ब्रेस्ट का। तो ये सिम्टम्स हैं कि वाटर रिटेंशन हो चुका है, उसके कारण हमें अपना वेट बढ़ा हुआ लगता है। पहले कारण के लिए आपको किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारे पीरियड्स खत्म होंगे तो हमारी वाटर रिटेंशन से होने वाला मोटापा या जो हमने वेट गेन कर लिया वो अपने आप ही स्टेबल हो जाएगा। सेकंड, दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगी आपके साथ, हमारा वजन क्यों बढ़ता है, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान या पीरियड्स के दौरान हमारा कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा अच्छे से पेट साफ नहीं होता है, उसके कारण भी हमें जो है मोटापा लगता है, पेट फूला फूला लगता है। तीसरा कारण जो है जिसके लिए हमें वरी होने की जरूरत है कि पीरियड्स के दौरान हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, और उसके साथ साथ हमें बहुत सारा जंक फूड खाने की क्रेविंग उठती है, मीठा खाने की क्रेविंग उठती है, तो उसके कारण हमारा वजन बढ़ जाता है। इसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि क्रेविंग को पूरा करने के लिए हम मीठा खाने लग जाते हैं, हम तला भुना खाने लग जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए वेट को सच में गेन करवा देता है। वो फिर हमारा भ्रम नहीं रहता, वो सच में हमारा वेट गेन हो जाता है। अगर हम उस समय थोड़ी सी अपनी क्रेविंग्स को काबू कर लें और अपने लिए हेल्दी ऑप्शंस चुनना शुरू कर दें, तो आपको वेट लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। मंथली पीरियड्स के दौरान भी, उसके बाद भी आप आराम से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आइए अब इस विषय में जानते हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमारा वेट लॉस इजीली हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेसन जो होता है गर्म तासीर का होता है, तो मंथली पीरियड्स के दौरान हमें बेसन को अपने खाने में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। बेसन एनर्जी का, प्रोटीन का रिच सोर्स है, और गेहूं के आटे से बहुत ही कम कैलोरीज भी होती हैं, तो बेसन का चीला जो है ब्रेकफास्ट में लेना हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। मंथली पीरियड्स के दौरान चीला बना सकते हैं, प्याज डालकर, हरी मिर्च डाल लीजिए। टमाटर उसमें डालना जो है आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि मंथली पीरियड्स के दौरान हमें खट्टे रसदार फलों का और खट्टी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ठंडी तासीर की चीजें होती हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, नींबू हो गया, संतरे हो गए, तो इनसे हमें दूर रहना है। इसके साथ ही बेसन के चीले का यूज आप बिना दही के करेंगे, क्योंकि दही भी ठंडी तासीर की होती है। दही, लस्सी और साथ ही दूध का सेवन आप इन दिनों जितना
जितना हो सके कम करें, क्योंकि दूध भी हमारे आंतरिक अंगों में सूजन बढ़ाने का काम करता है। अगर आप लेना चाहें तो दूध के अंदर हॉर्लिक्स डालकर या कॉफी डालकर या 1 कप चाय बनाई जा सकती है। अगर आप दूध को कमी महसूस कर रहे हैं, अगर आप वीकनेस फील कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारा बेसन। फर्स्ट हमें बेसन को, चाहे आप हलवा बना लीजिए थोड़ा सा गुड़ डालकर, वो भी चलेगा, या कोई भी हेल्दी ऑप्शन चीनी का डालकर आप बेसन को अपने बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, बॉडी को अच्छे ढंग से सफाई कराने के लिए और शुद्ध करने के लिए आप बेसन का यूज कर सकते हैं। सेकंड, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप खट्टे रसदार फलों की बजाय सेब, अनार, उसके साथ में पपीता हमारी वेट लॉस के लिए मंथली पीरियड के दौरान बहुत ही अच्छा फ्रूट है। इसके साथ ही आप गवावा ले सकते हैं, अमरूद, या फिर अगर आपको ज्यादा ही क्रेविंग होती है, आपको भूख लगती है, आपका बार बार पेट खाली हो जाता है, तो उसके साथ ही आप बनाना का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप खट्टे रसदार फलों का, संतरे का जैसे कि मैंने पहले बताया, तो आप उसको अपनी डाइट में से हटा दीजिए, सिर्फ ये 4 या 5 दिन के लिए। तीसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मंथली पीरियड्स के दौरान हमें कुछ ना कुछ गरम जरूर लेना चाहिए। सुबह उठते ही खाली पेट, जैसे तेज पत्ता हो गया, उसकी चाय बनाकर ली जा सकती है। 1 गिलास में आप 3 ग्राम से 5 ग्राम तक तेज पत्ता पर डे यूज कर सकते हैं। कुछ सुबह यूज कर लीजिए और कुछ आप रात को सोने से पहले यूज कर सकते हैं। 2 या 3 तेज पत्ता लेकर उसे 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए और जब वो आधा रह जाए तो आप उसे इनटेक कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे 5 दिन हमारे डेट के होते हैं, किस दिन तेज पत्ता की चाय बना ली, किस दिन 1 चम्मच जीरे की चाय बना ली, और किसी दिन सौंफ की चाय भी बनाई जा सकती है, क्योंकि सौंफ भी कब्ज हटाने के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं कि अगर आप हरा सूखे धनिया की चाय लेते हैं तो वो भी आपके लिए वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि सारी की सारी गर्म चीजें लेनी है, लेकिन एक लिमिट में लेनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि गर्मी के मौसम में हम सारी गर्म चीजें, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अदरक ले लीजिए, आप अजवाइन ले लीजिए, लेकिन सब कुछ खाने का भी एक मौसम होता है। अगर गर्मी के मौसम में आप अदरक वाली चाय लेने लगेंगे या अजवाइन वाली चाय लेने लगेंगे तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि गर्मियों में गर्म फल भी आते हैं, जैसे मैंगो आता है, मैंगो की तासीर बहुत गर्म होती है, तो अगर आप सारी गर्म चीजों का सेवन एक साथ करने लगेंगे तो भी आपकी बॉडी में गर्मी हो सकती है, आपको पिंपल्स की समस्या भी हो सकती है। तो एक लिमिट में अगर कोई चीज ली जाए तो वो बहुत अच्छी रहती है। लिमिट के बाद कहते हैं कि हर चीज हमारी बॉडी के लिए खराब करने लग जाती है। इसके साथ ही अगर आप रात को सोने से पहले ग्रीन टी लेना चाहें तो आपके लिए बेस्ट काम करेगी और हमारे ब्लड फ्लो को भी बढ़ाएगी, और साथ ही हमारी बॉडी की पूरी तरह की फंक्शनिंग के लिए, पूरी सफाई के लिए बहुत मददगार है। एक और चीज है, 5th, जो मैं इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गुड़। गुड़ अगर थोड़े काले रंग का हो, काले रंग का मतलब कि पुराना गुड़ हो, क्योंकि एक आजकल मार्केट में कलर वलर डालकर बड़े सारे तरह के गुड़ बनाए जा रहे हैं, तो उस गुड़ का यूज हमें नहीं करना। काले रंग का जो पुराना गुड़ होता है वो हमारी बॉडी में सफाई करने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर जो पुराने से पुरानी सिस्ट पड़ी हुई होती है उसकी ब्रेकेज के लिए, हमारी बॉडी में जो पेन होता है हमें बार बार, उसके लिए हमें बहुत हेल्प करता है। गुड़ एक ऐसी चीज है जो आप मानेंगे नहीं, गाय और भैंसों को भी पीरियड्स के दौरान दिया जाता है ताकि उनकी सफाई हो सके। उनकी चमड़ी इतनी मोटी होती है, उसके बावजूद भी अगर उनको ये असर कर सकता है तो आप मानिए कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए ये गुड़ जो है कितना अच्छा वर्क करेगा। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा टुकड़ा आप जो है गुड़ का अपने डाइट में जरूर शामिल करें। चाहे मैंने आप पहले बताया आपको कि आप बेसन का हलवा बना सकते हैं, बेसन का शीरा बना सकते हैं थोड़ा सा गुड़ डालकर, तो आपको वेट इससे गेन नहीं होगा, इससे आपकी बॉडी की अच्छे से सफाई हो जाएगी, गंदगी जितनी निकल जाएगी। आप यकीन मानिए मंथली पीरियड्स के बाद भी आप चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, और उसके बाद आपका वॉक करने का और एक्सरसाइज करने का ज्यादा मन करेगा। और एक और बात, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए मंथली पीरियड्स के दौरान या नहीं करनी चाहिए। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, हमें हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान हमारी बॉडी हमारी अंदर से क्लीनिंग की तरफ लगी हुई होती है। अगर हम उनको एक्सरसाइज की तरफ लगा देंगे तो वो कैलोरी बर्न करने के चक्कर में लगी रहेगी, लेकिन हमारी बॉडी की प्रॉपर सफाई नहीं हो पाएगी।
अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह से हमारी बॉडी क्लीन हो जाए अंदर से, तो जितना हो सके आप गर्म पानी पीजिए, ग्रीन टी लीजिए, और इसके साथ साथ 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं उनका सेवन रेगुलरली कीजिए। जैसे ही आपको डेट आती है, जैसे ही आपको पीरियड्स होने लगते हैं, इनका सेवन जो है, इनका यूज अपनी लाइफ में, अपने डेली की डाइट में जरूर कीजिए। लेकिन जो चीजें जैसे एक्सरसाइज हैवी ना करके हल्की फुल्की वॉक की जा सकती है, बिल्कुल हल्का फुल्का, जैसे बटरफ्लाई प्राणायाम किया जा सकता है, और भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज है, मेडिटेशन की जा सकती है। साथ ही लंबी सांस भर सकते हैं, क्योंकि लंबी सांस भरने से क्या होता है, हमारे नाक से हम जो श्वास लेते हैं वो फेफड़ों तक नहीं रहती, वो हमारी नाभि तक जाती है। और हम सब जानते हैं कि नाभि से ही हमारी सारी बीमारियों का जो है नाश हो जाता है। नाभि हमारी बॉडी की सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक समझ लीजिए कि जैसे पेड़ की कोई जड़ होती है, इस तरह से नाभि हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। अगर आप नाभि से सांस लेंगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तो वो जब सांस आप छोड़ेंगे तो सारी तरह की बीमारियों को, परेशानियों को आपका साथ लेकर ही बाहर निकल जाएगी। तो आपको, मुझे लगता है कि इससे सारी बातों को मैंने आपसे समझा दिया है। और एक और बात, अगर टीनेजर्स को परेशानी होती है, दर्द होता है, बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता, तो आप पेन किलर का यूज बिल्कुल करेंगे। पेन किलर हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाती हैं। पेन किलर्स हमारी बॉडी में जाके बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और आगे जाकर आपको इसका जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपको ये आगाह कर रही हूँ कि पेन किलर्स का यूज ना करें। हो सके तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करें। अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे, तो हॉट वाटर बॉटल का यूज किया जा सकता है। उसे अपने पेट के और कमर के अलग अलग हिस्सों पर आप रखते रहिए, आपको इससे बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और इसके साथ साथ नट्स हैं, सीड्स हैं, ये हमारी मंथली पीरियड्स के अंदर हमें इतने गजब के रिजल्ट देती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। नट से हमें एनर्जी भी मिलती है, हमें फाइबर मिलता है, साथ ही हमारी थोड़ी भूख शांत हो जाती है। और अगर आपको फिर भी बार बार भूख लगती है, तो आप डार्क चॉकलेट अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। छोटा टुकड़ा जो डार्क चॉकलेट होती है उसको आप ले सकते हैं, ताकि आपको थोड़ी एनर्जी भी मिल सके और आपका वेट भी गेन ना हो। और इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि सीड्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको सीड्स के बारे में नहीं पता, आपको कैसे खाने हैं, आपको कितने खाने हैं, आपको कब खाने हैं, और किस एज के पर्सन को कितने सीड्स खाने चाहिए, तो मैंने अभी हाल ही में 2 वीडियोस बनाई हैं, एक चिया सीड के ऊपर और दूसरी वीडियो है हमारी पंपकिन सीड्स के ऊपर। आप उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने विस्तार से सारी बातें बताई हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी उस वीडियोस को देखते ही। तो अपनी डाइट में सीड्स को, इसके साथ साथ ही नट्स को जरूर शामिल कीजिए, और फाइबर वाले फ्रूट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो भी शामिल कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जैसे ही आपके पीरियड्स खत्म होंगे, आप पूरा एनर्जेटिक रहेंगे, साथ ही आपकी जो चिड़चिड़ापन है आपके अंदर, जो सूजन है, सब खत्म हो जाएगी। अगर हमारे अंदर सिस्ट ब्रेकेज अच्छे से नहीं हो पाती, हमारी सफाई अच्छे से नहीं हो पाती, वो भी बीमारियों का घर बन जाता है। मेरी बात को मानिए आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर सच मोर ब्यूटीफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच।